समझते हैं कि सोशल मीडिया पर जो उलमा, जो मुफ्ती यानी किराम एक दूसरे की पगड़ी उछाल रहे हैं, फतवाबाजी दे रहे हैं, जन्नत और जहन्नम की सर्टिफिकेटें बांट रहे हैं, तो क्या इससे दीन को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं या दीन को फायदा पहुंचा रहे हैं आपकी नज़र में? आपने बर वक्त ये सवाल पूछा, क्योंकि आज जो माहौल मेरे नज़रों के सामने है, मैं आपको इस सवाल पर मुबारकबादी भी अपने दिल की अथाह गहराइयों से करूंगा। वो ये है कि जम्मू कश्मीर के लोग ये देखते हैं कि हर महल्ले में तंजीमी मसाजिदें बनी हुई हैं। अगर कहीं पे अहले हदीस की मस्जिद है, वहाँ मुअज्जिन भी अहले हदीस होगा, वहाँ पंज वक्ता नमाज पढ़ाने वाला भी अहले हदीस ही होगा, वहाँ जुमा खताब करने वाला भी अहले हदीस ही होगा, और वहाँ इंतज़ाम और इंसराम चलाने वाला भी अहले हदीस होगा। ये उम्मत से बिल्कुल कट जाता है। ये उम्मत की मस्जिद फिर नहीं रहती है, ये एक फिरके की मस्जिद रहती है। यही मामला हर एक मस्जिद के तंजीम परस्तों की मस्जिदों का हाल है। ये उम्मत की मस्जिद होनी चाहिए। रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, आज से 1450 साल पहले फरमाया था कि यूशुक अन याती अलन्नास ज़मानुन, मुझे अंदेशा है पूरी इंसानियत पे एक जमाना आएगा, ला यबका मिनल इस्लामी इल्ला इस्मुहु, इस्लाम उसकी जिंदगी में नहीं होगा बल्कि उसकी जुबान पर सिर्फ नाम के लिए इस्लाम होगा। ला यबका मिनल कुरान इल्ला रस्मुहु, कुरान समाज पे, सोशल लाइफ पे इम्प्लीमेंट नहीं होगा बल्कि वो रस्मुल खत, बेहतरीन रस्मुल खत में घर में मौजूद होगा। और उसके बाद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मसाजिदुहुम आमिरतुन, उस जमाने में बड़ी आलीशान मस्जिदें तैमीर होंगी, बड़े बड़े मीनार होंगे, इको सिस्टम लगा हुआ होगा। अहले हदीस जब अहले हदीस मस्जिद बनाता है तो दूसरों की हसद में बनाता है। बरेलवी जब बरेलवी मस्जिद बनाता है दूसरों के हसद की बुनियाद पे बनाता है। और उसी के नतीजे में जब बरेलवी मस्जिद में इको सिस्टम नाफिज करता है, अहले हदीस इको सिस्टम लगाता है, तो उसको दिल में क्या होता है, अल्लाह को राजी करने की नीयत नहीं होती है, बल्कि ये इको सिस्टम अहले हदीस ने बरेलवियों के खिलाफ लगाया, बरेलवी ने अहले हदीसों के खिलाफ लगाया। उसमें अल्लाह ताला क्या कोई अजर देगा? उसमें कोई अजर नहीं होगा, क्योंकि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन सल्ला युराई फकद अशरक, जिसने किसी को दिखाने के लिए नमाज पढ़ी उसने शिरक किया। जब मैं अहले हदीसों की मस्जिद बनाऊंगा दूसरे मुसलमानों के खिलाफ, तो क्या ये शिरक नहीं है? जब मैं अपनी तंजीम की मस्जिद बनाऊंगा दूसरे मुसलमानों का बग़्ज़ दिल में रखते हुए, क्या ये शिरक नहीं है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, मसाजिदुहुम आमिरतुन, मस्जिदें तो आलिशान बनेंगी, बड़ी बड़ी मस्जिदें बनेंगी, रंग रोगन होगा, ईरानी कालीन होंगी। ईरानी कालीन में खुद अपने जुबान से कहता हूं, बड़े बड़े कालीन होंगे, अच्छे कालीन होंगे, और इसमें इकोसिस्टम भी होगा, मगर वही खराबी मिनल हुदा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसमें लोगों के लिए वहां उन मस्जिदों में जो मस्जिदें तंजीमों के नाम पर बनती हैं, उन मस्जिदों में उनके लिए हिदायत का सामान नहीं होगा, बल्कि मसाजिदुहुम आमिरतुन वही खराबी मिनल हुदा, ये आलीशान मस्जिदें होंगे मगर वहां हिदायत नहीं होगी। जब हिदायत नहीं होगी वो तो तंजीमी मस्जिदें होंगी, उन तंजीमी मस्जिदों में कोई हिदायत की बात नहीं करता है, क्योंकि वहां उठकर किसी ने मुझे सुनाया था कि एक मौलवी साहब कह रहे हैं कि फलानी जगह पर एक जिन ने मुझे बुलाया, और वो जिन कहता है कि मैं भी आपके तंजीम के साथ वाबस्ता हूं। अब हमने जुनू को भी बांटने के काम शुरू कर दिया है। तंजीम परस्ती बहुत बड़ी लानत है, मैं लानत लफ्ज इस्तेमाल करता हूं, और इस तंजीम परस्ती ने इस पूरी उम्मत मुस्लिमा को तकसीम करके रख दिया है। हम एक दूसरे को आज तिरछी नजर से क्यों देखते हैं? क्योंकि वो एक तंजीम के साथ है वाबस्ता है, मैं दूसरी तंजीम के साथ वाबस्ता हूं। वो भी सूद खाता है और ये भी सूद खाता है, वो भी रिश्वत खाता है, ये भी रिश्वत खाता है, वो भी बहन का ये जो उस वरासत में उसका हिस्सा था
وہ بھی نہیں دیتا ہے, یہ بھی نہیں دیتا ہے, مگر تنظیم کی مسجد بنا کر جنت کا ٹھیکیدار بن گیا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد فرمایا, جو رشید راہی صاحب نے بہت اچھا کوشچن کیا, اس کے بعد نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علماؤہم شر. ان مسجدوں میں ہدایت کیوں نہیں ہوگی؟ کیونکہ وہاں وہ لوگ ان ممبروں پر چڑھے ہوں گے جو فتنہ انگیزی کی تقریر کریں گے, فتنہ پھیلائیں گے, شر پھیلائیں گے, نفرت پھیلائیں گے, ایک دوسرے کے خلاف تبلیغ کریں گے, تنظیم پرستی کی تبلیغ کریں گے. اور علماؤہم شر. اور اس کے بعد رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب علماؤہم شر تحتیہم من ادیم السما. اور یہ میرے خلاف بھی ہو سکتی ہے, اگر میں بھی ان علماء میں, میں تو عالم نہیں ہوں, ابھی طالب علم ہی ہوں, اگر میں بھی ان جیسے لوگوں میں ہوں تو یہ میرے اوپر بھی چسپان ہوگا. تحت من ادیم السما, آسمان کے نیچے, زمین کے اوپر اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی مخلوقات پیدا کیے ہیں, ان مخلوقات میں سب سے بدترین مخلوق جو ہے وہ سور ہے, جو ہم انگریزی میں پگ کہتے ہیں. اور اس کے بارے میں ہمارے فقہا نے قرآن, سنت, اجماع صحابہ اور قیاس شرعی کا نچوڑ نکال کر یہ کہا کہ اگر سور میں مسجد میں داخل ہو جائے تو پوری مسجد کو صاف کرنا, دھونا پڑے گا. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو امت کو ڈیوائیڈ کرے گا, جو مساجد کو تقسیم کرے گا, جو مولوی, امام, مفتی, میر وائز فتنہ انگیز کی تقریریں کریں گے, اپنی تنظیم پرستی کی تقریریں کرے گا, اس کے بارے میں فرمایا ہے ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تحت من ادیم السما, یہ اس سور سے بھی بدتر ہوگا اس وقت.